हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। साथियों, सीटेट 2024 के लिए, क्योंकि सीटेट का पेपर जो है आपका 21 जनवरी को होने वाला है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ईवीएस के बेहतरीन प्रश्न। ये प्रश्न रहने वाले हैं आपके प्राथमिक स्तर के लिए, क्योंकि जूनियर स्तर में आपका ईवीएस का पोर्शन नहीं है ना। तो ये मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, पक्षियों वाले प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़्यादा प्रश्न नहीं रखे हैं, मात्र 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की पहले प्रश्न से। साथियों, पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ रखा है। आपसे कहा गया है कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। यानी कि जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, तो उसे ये पक्षी जो है वो 8 मीटर की दूरी से देख सकता है। आपको बताना है कि पक्षी का क्या नाम है। यस, पक्षी का क्या नाम है, यानी कि जोड़ा है आपका 3 पक्षियों का समूह है ये। तो आपको इसका आंसर बताना है डियर। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ये, शानदार तरीके से आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक, तो यस, देखिए बाज, चील और गिद्ध, सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएंगे। मुझे पता है कि आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन ही टच किया होगा, मतलब लगाया होगा। और बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। साथियों, प्रश्न संख्या 2 में आपसे कहा गया है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका एग्जाम में, और जितने भी प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो में, एक ना एक नंबर का क्वेश्चन आपको अवश्य ही मिलेगा एग्जाम में। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। हमारे ऑप्शन है तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच। प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा आपका हुक जैसी चोंच। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी, उसका नाम आपको बताना है। फिर से पढ़ते हैं, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाले पक्षी का नाम बताना है आपको। सूर्य पक्षी जिसको शक्करखोरा कहा जाता है, कौवा है ना, बसंत गोरी और भारतीय रोबेट यानी कि कलचिड़ा। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तीसरे का देखिए पहला ऑप्शन है जिसको सूर्य पक्षी कहा जाता है, और इसको हम लोग शक्करखोरा के नाम से भी जानते हैं। कौवा तो नहीं बनाएगा ना। ठीक, 4 नंबर की मैं बात कर लेता हूं, प्रश्न संख्या 4, कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था। ध्यान रखिएगा, पहले जो ना वो दिल्ली में दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया आपको बतानी है। मतलब जब शहरीकरण हो रहा ना गाइज, आप लोग भी जानते हैं कि गांव में भी जो है आजकल क्या है, गांव के आसपास भी जो शहर बसने लगे हैं। ठीक है, गांव वाले व्यक्ति छोड़ कर जो शहरों में जा रहे हैं ज़्यादातर, तो इसके कारण जो है ये दुर्लभ हो गई है। चिड़िया का नाम बताना है आपको। प्रश्न संख्या 4 नंबर की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा गौरैया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 की, कि निम्न में से किस पक्षी या किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंगो जिसको हंसावार कहा जाता है, रोबिन, यूरोपीय छोटी चिड़िया, मैकाओ लंबी पूंछ का तोता, और गौरैया। प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे तो साथियों आप लोग लगाएंगे यहां पर पहला वाला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर की। 6 में आपसे कहा गया है डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आया है या भारत आता है। भारत आता है जी। हमारे ऑप्शन है, अच्छा इसके 2 नाम भी दे सकते हैं, जैसे 2 नाम मैंने दे रखे हैं ना इस स्क्रीन पर आपकी, तो वैसे ही जो है एग्जाम में भी पूछ सकता है। कभी कभी पिंटेल डक के नाम से भी दे देता है और सीख पर बत्तख नहीं देता है, तो आपको ध्यान में रखना है इसका। तो 6 नंबर का आंसर आपका डी होगा, छोटी जलरंक जिसको स्टिंट कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 7 की बात कर लेते हैं कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों को चुनाव करते हैं। जी हाँ, निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। जी, आपको बताना है कि निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। हमारे ऑप्शन है कौवे, दूसरा ऑप्शन है बसंत गोरी, तीसरा है शक्करखोरा, फोर्थ है आपका दर्जिन। अच्छा, दर्जिन चिड़िया जो होती है वो क्या करती है, क्योंकि वो अपना घोंसला जो है सिलती है, इसलिए जिसको
टेलर के नाम से भी जाना जाता है, दर्जी, है ना। तो 7 का आंसर आपका बी होगा, बसंत गोरी, जिसको बारबेट के नाम से जाना जाता है। आते हैं हम लोग 8वें प्रश्न पर। पक्षियों की इस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो दोस्तों मोस्ट है, ऐसे मान के चलो आपके एग्जाम में रखा है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो कुछ लोग जो है ना शक्करखोरा बता सकते हैं, गलत है। इसका आंसर होगा बया, जिसको वीवर कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 9 की मैं बात कर लेता हूं कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं, मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं। उल्लू होगा गाइस ये तो। नेक्स्ट, अपनी गर्दन को, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है, इसका नाम क्या है। प्रश्न संख्या 10। कुछ लोग उल्लू लगाकर आते हैं, उल्लू आंसर गलत है, मैना। नेक्स्ट, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 11 नंबर। तो इसका आंसर होगा उल्लू। ध्यान रखेंगे, अगर अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है तो उल्लू है, अगर झटके की बात करेगा तो झटके का मैना है, ठीक। पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर घोंसले बुनता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की प्रजाति का नाम बताना है आपको, प्रजाति का नाम बताना है। अभी बताया था ना, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, वीवर पक्षी, है ना। अब मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं, 1 पॉइंट यानी कि 1 लाइनर, कि कुछ खास पक्षी जैसे कि बाज हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गया, इंसानों से 4 गुना अधिक चीजों को देख सकते हैं दूरी से। उल्लू, रैकून पक्षी केवल काले और सफेद रंग के ही देख सकते हैं। एक पक्षी एक ही समय में 2 आंखों से अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकता है, 2 आंखें हैं, इधर भी देख सकता है, इधर देख सकता है, ठीक है। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। पक्षियों के पंख उड़ने सर्दी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। अगला पॉइंट है कि पक्षियों की चोंच में दंत नहीं होते। ध्यान रखेंगे, ये जो है समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, इस पॉइंट पर भी आप लोग नजर डालिएगा। गोरैया, कबूतर, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं और ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। एमू, कीवी, पेंगुइन और शतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उसमें हवा भरी हुई होती है, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों, 7-8 मिनट की वीडियो केवल है। और इस वीडियो में से आपको सही बताएं तो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आपके एग्जाम में CTET के में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।